नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुकते न्यूज बुलेटिन की ओर बात होगी मुंबई की, जहां ठाणे क्राइम ब्रांच ने 638 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घंटा बजाकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अकोला में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती, बालिका दिवस और महिला मुक्ति दिवस के अवसर पर कन्हेरी सराफ में एसेस टू जस्टिस परियोजना और ISWS द्वारा भव्य जन जागरूकता रैली और निःशुल्क सरकारी योजना शिविर का आयोजन किया गया। रैली गीतांजलि विद्यालय और ग्राम पंचायत कार्यालय से शुरू होकर पूरे गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी मेरी अभी पढ़ेगी, विवाह की सूली नहीं चढ़ेगी जैसे नारों से गूंज उठा, जिसमें 400 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, बाल तस्करी, बाल श्रम और बाल यौन शोषण पर मार्गदर्शन दिया और उपस्थित लोगों ने बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की शपथ ली। इसके साथ ही वंचित वर्ग के लिए आयोजित शिविर में पैन कार्ड, ई-श्रम कार्ड, PM विश्वकर्मा कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज निःशुल्क वितरित किए गए और बच्चों की मदद के लिए चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर संपर्क करने की जानकारी भी साझा की गई। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। बोरगांव मांझू क्षेत्र में अवैध जुए पर लगातार कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। 2 दिन पहले अकोला क्राइम ब्रांच के ऑपरेशन प्रहार में मटका और ऑनलाइन जुआ खेल रहे 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से करीब 1.11 लाख नकद, मोबाइल, LED टीवी और कीमती सामान बरामद हुआ। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने भी ऑनलाइन जुए के अड्डे पर छापा मारा और 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर 70,410 मूल्य के LCD टीवी, CPU, मोबाइल और नकदी जब्त की। लगातार 2 कार्रवाई से बोरगांव मांझू में बड़े पैमाने पर अवैध जुए की जानकारी सामने आई है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि इतनी देर तक ये गतिविधि खुलेआम कैसे चलती रही और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद ही स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई। बोरगांव मंजूल अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। अकोला नगर निगम का चुनाव प्रचार निर्णायक दौर में पहुंच गया है और राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया। भाजपा राकांपा गठबंधन के महाअभियान के लिए रविवार को अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भव्य और ऐतिहासिक सभा आयोजित की गई। हर वार्ड में चुरस चरम पर होने के कारण ये विधानसभा शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस के सीधे मैदान में उतरने से गठबंधन के उम्मीदवारों का आत्मविश्वास बढ़ा। विपक्ष के लिए भी ये बैठक बड़ी चुनौती होगी। बैठक के लिए अकोला क्रिकेट मैदान पर भव्य मंच, अत्याधुनिक साउंड सिस्टम, उत्तम सुरक्षा व्यवस्था और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इसमें प्रदेश और जिले से वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी अपेक्षित है। नमस्कार, अकोला क्रिकेट क्लब इथे रविवारी दिनांक 4 जानेवारी 2026 दुपारी 1 वाजता आपल्या महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवाभाऊ हे अकोला महानगरपालिकेच्या प्रचाराकरिता एक महासभा अकोला इथे घेऊन राहिली आहे। मान्य देवेंद्रजी यांच्या माध्यमातून मागील 2014 पासून अकोल्यामध्ये अनेक चांगले आणि मोठे विकास कामे हे अकोला आणि वाशिम जिल्हा इथे झालेले आहेत। येणाऱ्या सभेमध्ये महानगरपालिका असेल, आपल्या अकोला व वाशिम जिल्हा असेल, इथे येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये कुठले विकास कामं करणार आहे असं एक मार्गदर्शन आपल्या अकोला शहर व अकोला जिल्ह्यातील सगळ्याच जनतेला त्यांच्या माध्यमातून मिळणार आहे। मी आपल्याला सगळ्यांना विनंती करेल की मोठ्या संख्येमध्ये या सभेमध्ये आपण सगळे उपस्थित राहावे। अकोला महानगरपालिकेची निवडणूक येत्या 15 जानेवारी रोजी पार पडणार आहे। त्याच्या प्रचारार्थ या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्रजी फडणवीस साहेब रविवारी दिनांक 4 जानेवारी रोजी अकोल्यात प्रचारासाठी येत आहेत। सर्वांना विनंती आहे की अकोला क्रिकेट क्लब मैदानावर पार पडणाऱ्या या सभेसाठी सर्वांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे आणि भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांना विजयी करावे। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से मौतों और बीमारियों के मामले को लेकर शनिवार को बीजेपी और कांग्रेस के अलग अलग प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़पें हुई, जिसमें जूते चप्पल चले और दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने धारा 170 BNS के तहत कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे समेत दर्जन भर नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कांग्रेस ने गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और प्रशासन पर
पक्षपात का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने कहा कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जरूरी था। दूषित पानी के खिलाफ क्षेत्रवासियों का आक्रोश बढ़ा हुआ है और राजनीतिक बयानबाजी के बीच आगामी दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और गरमाने की संभावना है। माँ की मौत की और क्या मतलब पूरा 16 की 16-15 मौत फेंका गया है नहीं, हमारे ऊपर तो क्या फेंकेंगे। अब मैं अभी यहाँ बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाथापाई भी की गई है, कार्यकर्ताओं हाथापाई भी की गई है। कल है ही ना, कल ऑलरेडी है। नहीं, हम पे फेंकने की औकात नहीं है बीजेपी की, माफ करना। ये चलाना भी मत। सज्जन वर्मा बहुत अलग टाइप का आदमी है। नहीं क्या मेरे ऊपर फेंकने की औकात नहीं है। नहीं, दूसरे को कार्यकर्ताओं पे फेंके गए। वो अब उनको तो गुंडों का काम क्या है, लोकतंत्र की हत्या ऐसे ही डरा दो, धमका दो, एक दो चप्पल फेंक दो, विजुअल बन जाए ताकि वो आपकी मीडिया पे सब चले। वो विजुअल ये है और क्या इनके पास है क्या? यही है। क्या एक्शन रहेगा आपका, क्योंकि आपको रोक दिया गया? हमें रोक दिया और पुलिस उनसे मिली है तो क्या हम क्या उससे कमिश्नर से थोड़ी करने जाएंगे गुहार? कमिश्नर के इशारे पे ही हो रहा है। तो पुलिस कमिश्नर की है, पुलिस कमिश्नर की पुलिस है ना, उनके इशारे पे हो रहा। और उनको जाके हम क्या बोलेंगे, अरे भैया तेरी पुलिस नहीं करते। अरे वक्त आएगा तो फिर निपटेंगे यार। किसे इस्तीफा देना चाहिए इस पूरे काम में? इस्तीफा नैतिकता के नाते, मैं कह रहा हूँ नैतिकता के नाते भी छोड़ दे। अरे अपनी गरिमा को पहचान ले यार, तेरी नहीं चल रही कैलाश भैया। देखने आए थे और वास्तव में आपको विरोध प्रदर्शन करके रोका गया है। जी, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे काला चेहरा आज देखने को मिला है। लोकतंत्र का काला दिवस होगा जब हम शोक संतप्त परिवार के हमारे नेता लोग जा रहे थे, उनको इस तरीके से दादागिरी गुंडागर्दी करके पूरा इंदौर देख रहा है कि किस तरीके से भागीरथपुर में हत्याकांड हुआ है। उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महापौर और मंत्री है। आज हमको रोका जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जनता आपको सबक सिखाएगी भागीरथपुर और पूरे इंदौर की कि गुंडागर्दी किस तरीके से चरम सीमा पे चल रही है। जी, चप्पल फेंक रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, जूते फेंक रहे हैं और पुलिस प्रशासन मुक्त दर्शन बन के देख रहा है। पुलिस प्रशासन को उनको खदेड़ के भगाना चाहिए। तो ये दिखा रहा है कि पुलिस पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। आज अगर हम दुख दर्द बांटने जा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? दुख आपने दिया है, अगर दर्द बांटने कांग्रेस जाना चाहती है तो उनको क्यों रोक रहे हो, क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यही है कि भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से गुंडागर्दी पे है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे, गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पे है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी आज खत्म कर रही है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच मालमत्ता कक्ष ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गांजा तस्करी करने वाले लक्ष्मण नायक 36 को गिरफ्तार किया। आरोपी की इनोवा कार से 638 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 91 लाख रुपए है। पुलिस ने कार, मोबाइल और अन्य सामान सहित कुल 2 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक मूल्य का माल जब्त किया। ये कार्रवाई 30 दिसंबर 2025 को ठाणे नासिक रोड पर गोपनीय सूचना के आधार पर की गई। आरोपी को अदालत में पेश कर 3 जनवरी 2026 तक पुलिस हिरासत में भेजा गया और मामले की जांच जारी है। सर, आज आपने जो पत्रकार परिषद रखी है, क्या विषय है? क्राइम ब्रांच प्रॉपर्टी सेल के पुलिस हवलदार जयकर जाधव, इनको खबर मिली थी कि कई इसम ओडिशा और तेलंगाना से थाना में गांजा बेचने के लिए आ रहे। उसके अनुसार प्रॉपर्टी सेल के पुलिस इंस्पेक्टर गोरखनाथ गार्गे, PSI संजय बिसे, PSI शीतल पाटिल और उनकी टीम ने ACP विनय घोरपड़े इनके मार्गदर्शन में सापड़ा कार्रवाई आयोजित की, जिसमें आरोपी चिन्ना टागोर लक्ष्मण नायक ये रहने वाला महबूब नगर तेलंगाना का है, जिसको इनोवा गाड़ी के साथ में हिरासत में ले लिया। उससे 638 किलो गांजा बरामद किया है, जब्त किया है, जिसकी लगभग कीमत 2 कोटी 14 लाख रुपए इतनी है। आरोपी को माननीय न्यायालय ने 3 जनवरी तक पुलिस कस्टडी रिमांड दिए। ये कार्रवाई दरमियान ये आरोपी जो गाड़ी में आया था उसके साथ और कोई गाड़ी थी क्या, कोई इसम थे क्या, उसके बारे में भी हम अधिक का तपास इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ये गांजा अम्लीय पदार्थ ये थाना में मुंबई परिसर में किसको बेचने वाला था उसके बारे में भी अधिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, इतनी भारी मात्रा में जो ये अम्लीय पदार्थ पकड़ा गया है, सर छानबीन में कुछ पता चला कि ये कहाँ पर ले जा रहा था? ये आरोपी ने ये अम्लीय पदार्थ गांजा ओडिशा से ये लेके आया था, ओडिशा, तेलंगाना और बाद में महाराष्ट्र में लेके आया। ये मुंबई परिसर में, थाना मुंबई परिसर में किसको बेचने वाला था, ये इसके बारे में
क्राइम ब्रांच प्रॉपर्टी सेल अधिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर आरोपी का कोई बैकग्राउंड पहले का NDPS आरोपी का तेलंगाना आंध्र प्रदेश में कोई उसके अगेंस्ट कोई NDPS के ऑफेंस दाखिल है क्या, कोई पूर्व इतिहास है क्या, इसके बारे में भी हम वहाँ से मालूमात ले रहे हैं। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता साबिर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जंगली जानवर के मांस के लालच ने 3 शिकारियों को इतना अंधा बना दिया कि उन्होंने 42 वर्षीय किसान इंद्रदेश यादव की जान ले ली। 31 दिसंबर की रात खेत की रखवाली के लिए निकले यादव वापस नहीं लौटे और अगले दिन पुलिस को जंगल में बिजली के करंट के तारों के टुकड़े मिले। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने करंट से किसान की हत्या करने के बाद लाश को पत्थर से बांधकर बगने नदी में फेंक दिया ताकि सबूत ना बचे। पुलिस की सख्ती और गोताखोरों की मदद से लाश बरामद की गई और तीनों दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। श्रीमान जी, कल मलगन से ये घटना सामने आई थी, ऐसा सुनने में आया था, क्या कैसा घटनाक्रम था? जी, ग्राम हरदुआ गीजर से फरियादी मंगल यादव पिता मथुरा प्रसाद यादव द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि इसका भाई इंद्रेश खेत की तकवारी के लिए जाता था जो वापस नहीं आया था, जिसके द्वारा थाना रेपरा में दिनांक 1 तारीख 1/1/2026 को गुमिंसान क्रमांक 1/26 कायम कराया गया था, जिसकी मौके से जांच की गई थी। जांच पर पुलिस द्वारा गुमिंसान की तलाश पता लगाने की हर संभव प्रयास किए गए हैं। जो प्रयास में ज्ञात हुआ कि ग्राम चितारवाड़ा की तकवारी लिए थे ये हरदुआ गीजर में, जिनके द्वारा अपनी फसल जानवर द्वारा नुकसान की जाती थी, जो फसल के लिए बचाने के लिए करंट तार बिछाया जाता था, जो उसकी चपेट में मंगल सिंह का भाई इंद्रेश जो गुमिंसान था थाना रेपुरा में वो। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। राजगढ़ में विद्युत विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी को हनी ट्रैप में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर 10 लाख रुपए की मांग करने वाली फहमीदा बी और उसके पति मुबारिक खान को सारंगपुर पुलिस ने मात्र 4 घंटे में गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से मोबाइल और पेन ड्राइव जब्त किए गए, जिनमें आपत्तिजनक सामग्री मिली। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपराध क्रमांक 2/2026 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक KL बंजारे के मार्गदर्शन में की गई और टीम के सतत प्रयासों से त्वरित गिरफ्तारी संभव हुई। जांच में यह भी पता चला कि महिला आरोपी पहले भी इसी तरह अन्य लोगों से वीडियो बनाकर बड़ी रकम ऐंठ चुकी है। थाना सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। इंदौर में दूषित जल से हुई मौतों पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्तिजनक बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अकोदिया नगर में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने घंटानंद करते हुए महाराणा प्रताप बस स्टैंड चौराहे पर मंत्री का पुतला दहन किया और उनके बयान की भी निंदा की। विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयंत सिंह सिकरवार, पूर्व पार्षद लोकेंद्र सिंह मंडलोई और अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कैलाश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी और बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। कानपुर देहात के पुखराया में भोगनीपुर विधानसभा 208 के विधायक और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के जनता दरबार में सैकड़ों आशा कार्यकर्तियों ने समय से मानदेय न मिलने और बढ़ते काम के दबाव के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आशा का मानदेय 21,000 और संघनी का 28,000 रुपये प्रतिमाह, साथ ही 10 लाख रुपए जीवन बीमा और 50 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा की मांग रखी। अमरौदा, सरवनखेड़ा, डेरापुर, राजपुर और संदलपुर ब्लॉकों से आई कार्यकर्तियों की समस्याओं को मंत्री ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और समाधान कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद वो शांतिपूर्वक लौट गईं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू कटियार है। अच्छा, आज आप लोग मंत्री कार्यालय आई हैं, क्या समस्या है? हम अपना मांग पत्र लेके माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार राकेश सचान जी के पास आए थे। जो हमने मांग पत्र दिया है उस पर मंत्री महोदय ने हमें धैर्य बंधवाया है कि हम अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करेंगे और आपके मांग पत्र के बारे में चर्चा करके और जल्द ही आपको कुछ न कुछ अच्छा शुभ समाचार दिया जाएगा। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में पिछले कई महीनों से चल रहे भव्य और आधुनिक अभ्यासिका निर्माण का काम शहर के मध्यवर्ती इलाके 40 बीघा में लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब इसे धीमी गति से आगे बढ़ते देखा जा रहा है। इसे जल्द से जल्द पूरा कर विद्यार्थियों के उपयोग के लिए
खोलने की उम्मीद है। 3 जनवरी को महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन के अवसर पर बहुवचन उद्योजक सेवा समिति ने इस अभ्यासिका को सावित्रीबाई फूले के नाम पर नामकरण करने के लिए आवेदन किया, जिसे शहर के कद्दावर नेता और समतेचे नीले वादल संगठन के अध्यक्ष अशांत वानखेड़े ने भी अनुमोदित किया। इस आवेदन पर नवनियुक्त नगर अध्यक्ष अतीक जवारीवाले ने इसे उचित मंत्रालय तक पहुंचाने और मांग पूरी होने तक सतत प्रयास करने का आश्वासन देकर सभी को संतुष्ट किया। आज दिनांक 3 जानेवारी बहुजन उधारक सेवा समितीच्या वतीने आज मलकापूर नगर परिषदेले एक ज्ञापन देण्यात आलेलं आहे। तिच्यात असं नमूद आहे की मलकापूर नगर परिषदेच्या हद्दीत जी अभ्यासिका उभारण्यात आलेली आहे त्याले आपण ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले हे नाव देण्यात यावे असा बहुजन उधारक सेवा समितीच्या वतीनं एक निवेदन देण्यात आलेलं आहे। तर येणारे काळात जे वेळेस आमची नगर परिषदची मीटिंग आहे त्या मीटिंगमध्ये या कामाले आमचे मार्गदर्शक म्हणून ॲडव्होकेट हरीश रावळ व दुसरे सर्व सहयोगी यांचे पाठपुराव्या घेऊन आम्ही या अभ्यासिकाले ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले या नावानं नाव देण्याचं काम करणार आहे, सभेत याला मंजुरी देण्याचं काम करणार आहे। धन्यवाद। महाराष्ट्र बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता प्रसन्न व्यवहारे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।